स्टूडेंट्स वेलकम टू डेन क्लास 98। तो हाँ तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। पिछले क्लास में हम लोग विविध प्रश्नमाला 2 को समाप्त कर चुके थे। विविध प्रश्नमाला 2 को सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। विविध प्रश्नमाला 2 का आप लोगों का 19 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल के बारे में, है ना। वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे थे और वर्ग और वर्गमूल का सभी तरह का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, गुणनखंड के द्वारा, भाग के द्वारा, वर्गमूल। तो अब आज हम पढ़ेंगे घन और घनमूल पढ़ेंगे। घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी जब तीन समान संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे कोई भी संख्या उसको 3 बार परस्पर गुणा किया जाएगा तो जो प्राप्त संख्या होगा वो उसका घन कहलाएगा। जैसे 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 8 प्राप्त होगा। तो 2 का घन कितना हुआ? 8 हुआ। इसी पर आधारित आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नमाला 3A को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रश्नमाला 3A का क्या है। निम्नांकित में पूर्ण घन कौन है? इसमें पता करना है कि निम्नलिखित में पूर्ण घन कौन है। पहला है 12। तो 12 का गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा? 2 गुना 3। तो ये पूर्ण घन तो नहीं हुआ क्योंकि परस्पर 3 बार गुणा होना चाहिए। इस तरह 81 का देखते हैं तो कितना हो रहा है? 3 गुना 3 गुना 3 3 9 27 3 81। यहाँ भी यह 3 का तो यहाँ पर पूरा 3 बार तो हो रहा है लेकिन एक ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये भी पूर्ण घन, ये भी नहीं होगा, ये 12 भी नहीं होगा। 64 का देखते हैं तो ये होगा 4 गुना 4 गुना 4। ये क्या है? परस्पर 3 समान संख्याओं का परस्पर गुणा किया जाता है। यहाँ पर यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जब 3 समान संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। तो 3 समान संख्या है, उसको परस्पर गुणा किया गया तो हमको 64 प्राप्त हुआ। तो इस तरह ये 64 क्या होगा? यही पूर्ण घन होगा। 16 आपका नहीं होगा, ये आपका 2 ही समान संख्या हो रहा है। तो इस तरह पहला कैंसर हो गया। तीसरा दूसरा भी वही क्वेश्चन है। निम्न संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण घन है? 25 का देखते हैं गुणनखंड क्या होगा? 5 गुना 5। ये तो नहीं होगा। 75 का देखते हैं तो 5 गुना 5 50 25 गुना 3। ये भी नहीं होगा। 3 समान संख्याओं का परस्पर गुणा नहीं है। 125 देखते हैं तो ये 5 गुना 5 50 25 गुना ये 25 25 125। ये 3 परस्पर समान संख्याओं का परस्पर गुणा है। तो ये आपका यही पूर्ण घन होगा। 625 में भी 5 4 बार हो जाएगा। तो ये 3 बार तो ये 5 हो रहा है लेकिन एक जो शेष हो जा रहा है। तो इस तरह से ये पूर्ण घन नहीं हो पाएगा। 125 हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है 2000 को निम्नांकित में किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा? तो 2000 का हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। 2 से ले गए तो 1000 हुआ, फिर 2 से ले गए तो 500 हुआ, फिर 2 से ले गए तो 250 हुआ, फिर 2 से ले जाएंगे तो 125, 5 से ले जाएंगे तो 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 से ले जाएंगे तो 5। तो 2000 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है हमारा? 2 कितना बार है? देखिए 1 2 3 4 बार है। 2 है 1 2 3 4 बार 2 है। और 5 कितना है? 3 बार है। गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पर देखिए 5 का परस्पर 5 का तो हो जा रहा है 3 बार। ये 5 3 बार मिल जा रहा है। और 2 भी 3 बार मिल जा रहा है। बच जा रहा है 2। तो 2 को यहाँ पर 2 गुना 2 और कर देंगे तो ये भी 2 भी इसका भी 3 को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको किससे गुना करना पड़ेगा? 2000 को 4 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके ये गुणनफल जो है पूर्ण घन हो जाएगा। 2000 को 4 से गुना करेंगे तो 8000 हो जाएगा, जो कि शायद 20 का घन हो जाएगा। तो आपका तीसरा कैंसर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ 5 भी 3 बार मिल गया है और 2 भी 3 बार मिल गया है। 1 बच गया है 2
तो इसको भी 3 बार करने के लिए 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है चुनना है। 125 का गुणनखंड करते हैं तो 5 गुना 5 गुना 5, ये तो 3 समान संख्याओं का परस्पर गुणा मिल गया, तो इस तरह ये तो पूर्ण घन होगा। ठीक है, 216 का करेंगे तो ये हो जाएगा 6 छक्का 6 36 छक्का 216, इसमें भी ये 3 समान संख्याओं का परस्पर गुणा हो गया, तो ये भी पूर्ण घन हो गया। 64 का करेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4, ये भी 3 समान संख्याओं का परस्पर गुणा हो गया, ये भी पूर्ण घन हो गया। 108 का करते हैं, 108 का कर लेते हैं गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 से ले जाएंगे तो कितना होगा 54। ठीक, 2 से ले जाएंगे फिर 27, 3 9 3 3, तो यहाँ पर जो है ये है आपका 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3, 3 तो मिल रहा है 3 बार, लेकिन 2 जो है 2 बार मिल रहा है, तो इस तरह से ये पूर्ण घन नहीं होगा। तो इस आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा आपका आंसर हो जाएगा, ये पूर्ण घन नहीं है। पांचवा है कि 4000 को निम्नांकित में किस संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा। 4000 को हमको देखना है कि किस संख्या से भाग देने पर, तो इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2000, 2 हो गया 1000, ये 2 हो गया 500, ये 2 हो गया 250, फिर दूसरे जाएंगे तो 125, 5 ले जाएंगे तो 25, फिर 5 ले जाएंगे तो 5 हो गया। इस तरह से 4000 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है हमको। देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार 2 है, 1 2 3 4 5, और 5 कितना बार है, 3 बार है, 5 गुना 5। तो जो यहाँ पर देखिए 2 जो है, 2 तो मिल जा रहा है 3 बार, 5 भी मिल जा रहा है 3 बार, लेकिन ये जो है 2 दूनी का 4 जो है ये 3 बार नहीं मिल रहा है। तो ये 3 बार नहीं मिल रहा है, तो हमको कह रहा है कि किस संख्या से भाग देंगे, भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा। तो ये संख्या अभिष्ट संख्या हमारा हो जाएगा, अभिष्ट संख्या ये हो जाएगा 2 दूनी का 4। अगर 4 से भाग दे देंगे तो ये संख्या जो है पूर्ण घन हो जाएगा। 4 से भाग दे देंगे तो क्या जाएगा, ये 4000 का भाग देंगे 4 में तो 1000 हो जाएगा। 1000 किसका पूर्ण घन है, 10 का हो जाएगा। ठीक है, अब छठा है, निम्नांकित रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो। तो 1000 का ये देखिए किसका क्यूब है, 1000, ये 10 यहाँ पर हो जाएगा, 10 का क्यूब है। 5 का क्यूब बराबर क्या होगा, 5 5 का क्यूब कितना होगा, 50 25 50 125 आपका आंसर हो गया। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 2 5 1 6, तो 6 यहाँ पर क्यूब है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सतवा क्या है, निम्नांकित में 0.2 का घन, 0.2 का घन कौन होगा। 0.2 का माने क्यूब, घन, घन का मतलब होता है 0.2 परस्पर 3 समान संख्याओं का परस्पर गुना, 3 समान संख्याओं का परस्पर गुना। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी का 4 दूनी का 8 हो गया, दशमलव के बाद यहाँ पर कितना है, 1 2 3 होगा, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 0 0 1 2 3 आपका। ये कौन सा ऑप्शन हुआ, तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 0.2 का घन 0.008, 7 हो गया। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उदाहरण लेकर दर्शाइए कि सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का घन जो है विषम संख्या होता है। कह रहा है कि 2 उदाहरण को लेकर दर्शाना है विषम प्राकृतिक संख्याओं का घन विषम होता है। जैसे हम लोग वर्ग और वर्गमूल में पढ़े थे कि विषम संख्याओं का वर्ग जो है हमेशा विषम संख्या होता है, सम संख्याओं का वर्ग जो है हमेशा सर्वदा सम संख्या होता है। इसी तरह घन में भी वही है कि विषम संख्याओं का घन जो है वो विषम ही होता है और सम संख्याओं का घन
सम होता है। तो यहाँ पर उदाहरण लेकर हमको दर्शाना है। पहला उदाहरण ले लेते हैं, कितना विषम प्राकृत संख्या ले लेते हैं। तो मान लेते हैं 3 ले लेते हैं विषम संख्या। तो 3 का जो घन है कितना होगा, 3 गुना 3 गुना 3। कोई भी विषम संख्या लेना है तो हम छोटा ही ले लेते हैं। 3 9 27 भी क्या है, एक, ये भी एक विषम संख्या है। दूसरा ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 7 243 होता है। तो 243 क्या है, एक विषम संख्या है। यानी विषम संख्या का घन लिए तो विषम संख्या प्राप्त हुआ। यही उदाहरण लेकर दर्शाना था। तो ये आपका हो गया। उनचास 7 कितना 7 63 6 24 7 चौक 28 6 34 चौक 28 यहाँ 343 होता है। ठीक है, 49 7 343 होता है। 7 63 6 7 चौक 28 है 28 6 34। ठीक है, 343 होता है। तो ये भी क्या है, विषम संख्या है। चलिए हो गया। अब 8वां का दूसरा है, 2 उदाहरण देकर लेकर दर्शाए सभी सम प्राकृत संख्याओं का घन सम संख्या। तो मान लेते हैं सम संख्या 4 सम संख्या ले लिए। तो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16 चौका 64 क्या है आपका, ये सम संख्या है। ठीक है, अब ले लेते हैं 6 का क्यूब। तो 6 गुना 6 गुना 6, 36 छक्का 216, ये भी क्या है, एक सम संख्या है। तो हम लोगों को यही उदाहरण देकर लेकर दर्शाना था, तो ये दर्शा दिए। अब 9वां क्या है, निम्नांकित संख्याओं के घन लिखिए। पहला घन, इसका घन लिखना है, कितना होगा, 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 7 343 आपका ये घन हो गया। 7 का क्यूब हो गया। दूसरा 9 का क्यूब, 9 का घन लिखना है। तो 9 गुना 9 गुना 9, तो आपका हो गया 9 9 81 गुना में 9, हो जाएगा 9 9 8 72, 729 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 12 का क्यूब करना है। 12 का घन कितना होगा, 12 गुना 12 गुना 12, तो ये आपका हो जाएगा 144 गुना में 12। तो गुना कीजिए, बरचौक 48 के हो गया 8, हाथ में लागल 4, बरचौक 48 और 4 52 को 2 हाथ में लागल 5, 12 5 17, 1728 हुआ। देखिए कैसे गुना किए, बरचौक 48 के 8 हाथ में लागल 4, बरचौक 48 से 4 52 को 2 हाथ में 5, 12 एकम 5, 12 में एकम 12 और 5 हासिल 17, 1728 आपका आंसर हो गया। चौथा देखते हैं 25 का क्यूब। 25 का क्यूब करना है। तो 25 का क्यूब करना है, घन निकलना है 25 गुना 25 गुना 25, 25 25 का कितना हो जाएगा, 625, 625 गुना 25। तो अब 625 का 25 से गुना कर लेते हैं, यहाँ पर गुना कर लेते हैं। देखिए कैसे गुना होगा। देखिए 25 पाँचे 125 के 5, हाथ में लागल 12, एक ही बार में कर ले रहे हैं। 25 पाँचे 125 के 5, हाथ में लागल 12, 25 दूनी 50, 12 हो गया 62, 50 12 62 के 2 हाथ में लग गया 6, 25 छक्का 150, 150 और 6 कितना हो जाएगा 156। तो ये आपका हो जाएगा 15,625, 15,625 ये आपका 25 का घन हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो हम लोग इस क्लास में कहाँ तक सॉल्व कर लिए, 9 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्रश्न वाला 3 का 9 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम 10 से लेकर 14 तक का क्वेश्चन अगले क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।